अनकही प्रेम कहानी। 21 साल का पवन शहर के पास एक छोटे से गांव में रहता है। शहर ज़्यादा दूर नहीं है। खेती कुछ सालों से अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए परिवार चलाने के लिए माँ और पिता दोनों को नौकरी करनी पड़ती है। पिता शहर में सिक्योरिटी गार्ड है और माँ स्कूल में देखरेख का काम करती है। पवन और उसकी छोटी बहन घर पर रहते हैं। पवन की बहन अभी स्कूल जाती है। पवन ने स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे करती है। अब वो उस समय में है जहाँ उसके सामने कई सवाल है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करे। पवन के गांव में शहरों जैसा माहौल नहीं होता। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। सुबह जल्द ही उसके माता पिता काम पर निकल जाते हैं। पवन के घर के पीछे एक बरामदा है, जैसे कि गांव में घर होते हैं, थोड़े खुले हुए। पवन अक्सर गर्मियों में छत पर सोया करता है। सुबह जल्द ही उसके माता पिता काम पर निकल जाते हैं। सुबह जल्दी थोड़ा घर काम करके और बहन और माता पिता के जाने के बाद वो घर में अकेला रहता है, तो अक्सर वो फिर छत से जब अपना बिस्तर लेने जाता है तो थोड़ा लेट जाता है। ऐसे ही आज भी पवन छत पर सोया है, लेकिन कुछ शोर की वजह से उसकी आँख खुल जाती है। उठकर वो नीचे देखता है। ऑटो वाले के साथ कोई बहस कर रहा था और यह पहली बार था जब उसने देखा है पलक को हल्के काले रंग की सलवार सूट पहने वो अपनी मम्मी के साथ सामने वाले वर्मा जी के यहाँ आई है। वो वर्मा जी की भांजी है। उसकी मम्मी ऑटो वाले के पैसों को लेकर बहस कर रही है। सुबह गर्मियों का सूरज है तेज। पलक बैग लिए खड़ी है। उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी आ रही है। यह देखकर पवन सूरज और पलक के बीच में आ जाता है। अचानक से पलक पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है और इसलिए उसका ध्यान जाता है पवन की ओर। यह पहली बार था जब पवन और पलक एक दूसरे को देखा। अब उम्र समझो या और कुछ, लेकिन दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर जैसे पवन के जीवन में एक नई किरण फूटी हो। पलक के मामा जी के घर के किचन की खिड़की रोड की ओर खुलती है। पवन की नज़र अब सामने वाले घर पर ही रहने लगी। कभी खिड़की, कभी दरवाज़ा, कभी पानी के बहाने या कभी सफाई के बहाने वो घर के दरवाजे पर ही रहता। कुछ समय तक नज़रें मिलना और चुराने का खेल चलता रहा, लेकिन बात कुछ आगे नहीं हो रही थी। एक दिन पवन अपने घर की छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान एकदम से गया सामने वाली किचन की खिड़की पर और उसने देखा कि पलक खिड़की से पतंग उड़ाते उसे देख रही है। पवन अब हिम्मत करके पलक की तरफ मुस्कुरा देता है और जवाब में वहाँ से भी एक प्यारी सी स्माइल आती है। पवन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। पलक एक दिन पवन की छोटी बहन से बात कर रही होती है। हिम्मत करके पवन भी उससे बात कर ही लेता है। पवन और पलक में बातों का सिलसिला धीरे धीरे ही सही शुरू हो जाता है। पवन को पता चलता है कि पलक पतंग उड़ाना सीखना चाहती है। पवन उसे सिखाने का बोलता है, लेकिन वो मना करती है क्योंकि उसकी मम्मी उसे किसी भी लड़के से बात करने भी नहीं देती। पतंग उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। पवन उसे बोलता है कि वो उसके घर के पीछे बारांदे में उसे सिखा देगा। साथ ही वहाँ पवन की बहन भी होगी। पलक थोड़ा मनाने पर मान जाती है। आखिर वो भी पवन के साथ समय बिताना चाहती है। पलक की मम्मी जब उसकी मामी के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने जाती है, तब पलक पवन के बारांदे में जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनजाने में वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। पवन के घर में पीछे सीढ़ियाँ चढ़ते समय पलक के पैर में मोच आ जाती है और चल भी नहीं पाती है। पलक वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पवन उसे दर्द और वहाँ बैठा देखकर कमरे में बिस्तर पर चलने के लिए कहता है। पलक चल नहीं पाती है। पवन उसको हाथ पकड़कर उसे सहारा देता है। पवन हाथ पकड़े पलक को लेकर आता है। उसी समय पलक की मम्मी वहाँ आ जाती है और पवन और पलक को ऐसे एक साथ देख लेती है। उनको ऐसे देखते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, पलक। फिर उन्हें कुछ समय बाद पलक का पैर दिखाई दिया। उन्होंने पवन के हाथ को हटाकर पलक को पकड़ा और उसे ले गई।
पवन को रात भर नींद नहीं आती है। वो सुबह का इंतज़ार करता है, सोच रहा है कि पलक का पैर कैसा होगा। साथ ही कहीं उसकी मम्मी ने पलक को कुछ कहा या मारा तो नहीं। सुबह होती है और पवन देखता है कि पलक और उसकी मम्मी आठों में बैठकर जा रहे हैं। पैर से अभी भी थोड़ा लड़खड़ा रही है। पवन और पलक की आंखों में कुछ बातें होती है और पलक वहाँ से चली जाती है। पवन को यकीन था कि पलक को फिर देखेगा। उसको पलक का ही इंतज़ार रहता है। उसका दिल कहता है कि पलक फिर आएगी। इंतज़ार में करीब 1 साल बीत जाता है। अब पवन की उम्मीदें थोड़ी धूमिल होने लगती है, लेकिन एक दिन वो हुआ जिसका पवन को इंतज़ार था। सामने वाली किचन की खिड़की में उसे फिर पलक दिखाई देती है। उसे खुशी होती है। पलक अभी उसकी ओर नहीं देख रही है। वो किचन में अपना काम कर रही है। पलक की मम्मी बाहर आती है। कोई उन्हें बधाई दे रहा था पलक की शादी की। पलक की शादी हो चुकी थी। किचन में ही पलक का पति भी पवन को दिखाई देता है। देखने में पलक भी खुश लग रही थी। पवन को एक पल के लिए बुरा लगा, लेकिन फिर वो मुस्कुराया। उसे पलक की खुशी में अपनी खुशी दिखी। अचानक से पलक की नज़र पवन पर पड़ी और फिर दोनों ने एक दूसरे को स्माइल करते हैं। ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।